हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, संज्ञान सूक्तम सास्वरम पठत स्मरत लिखत च। संज्ञान सूक्त को स्वर के साथ पढ़ें, याद करें और लिखें। आपके पाठ में जो 3 मंत्र दिए गए हैं, जो 3 सूक्त हैं, उनका आपको स्वर के साथ पठन करना है, यानी कि पढ़ना है, याद करना है और उनको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला है, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सबका मन कैसा हो। उत्तर होगा सर्वेषां मनः समानम या फिर एक रूपम भवेत्। सभी का मन एक समान हो। यहाँ पर आप समानम या फिर एक रूपम, इन दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, एक समान। सभी का मन एक समान हो। अगला है, संगच्छध्वं संबद्धध्वं इतस्य कः अभिप्रायः। संगच्छध्वं संबद्धध्वं, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर उत्तर होगा संगच्छध्वं संबद्धध्वं इतस्य अभिप्रायः यत् मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तु परस्परं सहयोगेन वदन्तु च। संगच्छध्वं संबद्धध्वं, इसका अभिप्राय है कि साथ में मिलकर कार्य करें और सहयोग पूर्ण होकर एक साथ बोलें। अगला है, सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी को क्या त्याग कर एक भाव के साथ में जीना चाहिए। यहाँ पर उत्तर होगा सर्वे वैमनस्य परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी को वैमनस्य यानी कि आपसी द्वेष को, मनोभेद को त्याग कर एक साथ जीना चाहिए। यहाँ पर आप वैमनस्य या फिर मनोभेदम, इनमें से किसी भी शब्द को लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होगा। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में क्या प्रेरणा है। उत्तर है अस्मिन् पाठे एकता सहयोग परस्परम सामंजस्यम च इति प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में एकता, सहयोग और आपसी मेलजोल की प्रेरणा है। यह पाठ हमें सिखाता है कि हमें आपस में एकता, सहयोग और आपसी मेलजोल रखना चाहिए। यही प्रेरणा हमें इस पाठ से मिलती है। प्रश्न संख्या 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इन्हीं को आधार बनाकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला वाक्य है, परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वर सभी जगह व्याप्त हैं। रेखांकित पद है परमेश्वरः। इसकी जगह पर जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो होगा कौन सभी जगह व्याप्त है। संस्कृत में हो जाएगा कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। फिर है, वयम ईश्वरम नमामः। हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर रेखांकित पद है ईश्वरम। प्रश्न बनाएंगे तो होगा हम किसे नमस्कार करते हैं। संस्कृत में हो जाएगा वयम कम नमामः। हम किसे नमस्कार करते हैं। फिर है, वयम ऐक्य भावेन जीवामः। हमें एकता के भाव से जीना चाहिए। जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर संस्कृत में होगा वयम कथम जीवामः। ईश्वरस्य प्रार्थनया शांतिः प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर रेखांकित पद है ईश्वरस्य। इसकी जगह पर इसको जब हम हटाएंगे, प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा किसकी प्रार्थना से शांति की प्राप्ति होती है। संस्कृत में हो जाएगा कस्य प्रार्थनया शांतिः प्राप्यते। अहम समाजाय श्रमम करोमि। मैं समाज के लिए परिश्रम करता हूँ।
रेखांकित पद है समा जाए। प्रश्न बनाएंगे तो होगा मैं किसके लिए श्रम करता हूँ। संस्कृत में हो जाएगा अहम कस्मै श्रमं करोमि। अयं पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। यह पाठ ऋग्वेद से संकलित है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा यह पाठ किससे संकलित है। संस्कृत में हो जाएगा अयं पाठः कस्मात् संकलितः। वेदस्य अपरम नाम श्रुतिः। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। रेखांकित पद है वेदस्य। इसकी जगह पर जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर होगा किसका दूसरा नाम श्रुति है। संस्कृत में हो जाएगा कस्य अपरम नामः श्रुतिः। मंत्राः वेदेषु भवन्ति। मंत्र वेदों में होते हैं। रेखांकित पद है वेदेषु। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा मंत्र कहाँ होते हैं। संस्कृत में हो जाएगा मंत्राः कुत्र भवन्ति। प्रश्न संख्या 4 है पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पट्टिका से शब्द चुनकर नीचे लिखे मंत्रों में रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर आपको मंत्र दिए गए हैं, वो तीनों मंत्र जो आपने पाठ में पढ़े थे, लेकिन ये अपूर्ण है। कुछ शब्द इसमें नहीं लिखे गए हैं जो कि आपको यहाँ पर ये जो पट्टिका बनी हुई है इसमें दिए गए हैं। तो आपको सही शब्दों का चुनाव करना है, इनमें लिखना है और इन मंत्रों को पूरा करना है। पहला मंत्र है संगच्छध्वम, यहाँ पर होगा संबद्धध्वम। समवो, यहाँ पर हो जाएगा मनांसि। देवा, यहाँ पर होगा भागम। यथा पूर्वे सम, यहाँ पर हो जाएगा जनानाम उपासते। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते। फिर है समानो मंत्रः, यहाँ पर हो जाएगा समीतिः। समानी समानम, यहाँ पर होगा मनः। सह चित्तमेषाम, फिर यहाँ पर हो जाएगा समानम। मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो, यहाँ पर हो जाएगा हविषा जुहोमि। समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम। मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। फिर है समानी व, यहाँ पर होगा आकूतिः समाना। हृदयानि वह, फिर है समानमस्तु वो, यहाँ पर हो जाएगा मनो। यथा वह सुसहासति। समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वह समानस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। प्रश्न संख्या 5 है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार आपस में जोड़ें। यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं जिसमें कि कुछ शब्द हैं जो कि आपके पाठ से लिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला है इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसी के समान भाव वाले शब्द यहाँ सामने दिए गए हैं, तो इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। जैसे कि संगच्छध्वम यानी कि साथ में चलो, एक साथ चलो, इसके भाव वाला समान अर्थ वाला शब्द होगा मिलित्वा चलत यानी कि मिलकर चलो, तो हम इन्हें आपस में मिलाएंगे। फिर है संबद्धध्वम यानी कि एक साथ बोलो, इसके समान अर्थ वाला शब्द होगा एक स्वरेण वदत, एक स्वर में बोलो। फिर है मनः यानी कि मन, इसका समान अर्थ वाला शब्द है चित्तम यानी कि चित्त, दोनों का अर्थ एक ही होगा मन। फिर है उपासते, इसका समान अर्थ वाला शब्द है सेवन्ते यानी कि उपासना करना या सेवा करना। वसूनि यानी कि धनानि, वसूनि धनानि अर्थात धन। विश्वानि, तो इसका समान भाव वाला शब्द है समस्तानि यानी कि संपूर्ण, तो इन दोनों को मिलाएंगे। आकूतिः, इसका समान भाव वाला शब्द है संकल्पः यानी कि संकल्प, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि लट लकार में है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल,
वर्तमान काल के वाक्य हैं, इन्हें हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक वाक्य, जहां पर आज्ञा दी जाए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं यानी कि लड़कियां नाचती हैं। इसे जब हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, बालिकाः नृत्यन्तु, लड़कियां नाचें। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य है, बालकाः हसन्ति, लड़के हंसते हैं। यह वर्तमान काल में है, इसका लोट लकार हो जाएगा बालकाः हसन्तु, बालक हंसें। युवाम तत्र गच्छथः, तुम दोनों वहां जाते हो। लोट लकार में हो जाएगा युवाम तत्र गच्छतम, तुम दोनों वहां जाओ। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। लोट लकार में हो जाएगा यूयम धावत, तुम सब दौड़ो। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। लोट लकार में हो जाएगा आवाम लिखाव, हम दोनों लिखें। फिर है वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। लोट लकार में हो जाएगा वयम पठाम, हम सब पढ़ें। इसके बाद योग्यता विस्तार में दिया गया है, वेदाः, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं, ऐत्रेयः, शतपथः, सामविधानम, गोपथः इत्यादयः। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि। उपनिषद, उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं, ईशः, केन, कठः, प्रश्नः, मुंडकः, मांडूक्यः, ऐतरेयः, तैत्तिरीयः, छांदोग्यः, बृहदारण्यकः इत्यादयः। उपनिषद कितने हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहद आरण्यक इत्यादि। फिर है उपवेदाः, कितने उपवेद हैं, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्ववेदः, अर्थवेदः, जिसे कि हम स्थापत्य वेदः भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुल 4 प्रकार के उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद। फिर है वेदोपांगानि, जिन्हें कि षड दर्शन भी बोलते हैं। न्यायः, वैशेषिकम, सांख्यकम, योगः, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे कि वेदांत भी कहा जाता है। फिर है वेदांगानि, वेदांग कितने हैं, शिक्षा, व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, ज्योतिषम, कल्पः। यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में दिया गया है, ऋग्वेदे मंत्राणाम संख्या, ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या कितनी है, 10 सहस्राणि पंचशतानि द्विपंचाशत् च मंत्राः सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,552 मंत्र हैं। अस्य ग्रंथस्य विभजनम द्विधा भवति, इस ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मंडल क्रमः, जिसमें कि 10 मंडल, 84 अनुवाकाः और 1028 सूक्त हैं। इसके बाद दूसरा इसका जो भाग है उसे कहते हैं अष्टक क्रमः, जिसमें कि 8 अष्टक, प्रत्यष्टक 8 अध्याय है और आहृत्य 64 अध्याय है। इसके बाद आपको बताया गया है कि इस पाठ का आधार क्या है। अस्य पाठस्य आधारः ऋग्वेदस्य अंतिमस्य 10 मंडलस्य अंतिमं 191तमं सूक्तम् अस्ति, यत् संज्ञान सूक्तम, संगठन सूक्तम वेति नामाभ्याम प्रसिद्धम अस्ति। इस पाठ का आधार ऋग्वेद के अंतिम 10 मंडल के अंतिम 10वें और 191वें सूक्त हैं, जो संज्ञान सूक्त, संगठन सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये था आज का पाठ 1 का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।